समीक्षा के आज के इस अंक में हम बात करेंगे गजलों की एक बेहद खूबसूरत किताब पर। किताब का नाम है बुलबुले तसव्वुर के और लेखक हैं शुभचिंतन, और ये किताब notionpress.com से छपी है। इसमें बहुत ही खूबसूरत नज़में हैं, बहुत ही खूबसूरत गज़लें हैं जो जीवन के हर रंग के बारे में हैं, चाहे वो प्रेम है, चाहे भीतर का आक्रोश है, चाहे भीतर का डर है, या फिर दीवानगी की हद तक किसी से इश्क में डूब जाना। गज़लों की एक अपनी तासीर होती है, गज़लों का एक अपना असर होता है, और गज़लें जब तीखे तेवर के साथ लिखी जाती हैं तो दिल पर सीधे वार करती हैं। कुछ ऐसा ही इस पुस्तक बुलबुले तसव्वुर के में पढ़ने को मिला। प्रेम, प्यार, शायरी, इश्क, ये जीवन के ऐसे रंग हैं जिनसे कोई भी अछूता नहीं है, और फिर ये रंग हमें एक ऊर्जा देते हैं, एक ताकत देते हैं। और जब कभी भी बात होती है उर्दू शायरी की या हिंदी नज़मों की या हिंदी गज़लों की, तो ये सारे रंग न जाने कहाँ से कब कैसे उभर करके आ जाते हैं। क्यों ना इसकी कुछ नज़में आपको पढ़ के सुनाई जाएं और बाद में उस पर चर्चा की जाए। तो दोस्तों, एक नज़्म जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये कि कोई भी प्रश्न हो उसका मैंने उत्तर दिया लाकर। कोई भी प्रश्न हो उसका मैंने उत्तर दिया लाकर, मैंने हर कीमती सामान घर में भर दिया लाकर। कहानी देखिए कि अलग तरह की कहानी है। गज़लों में जो एक अलग तरह की बात होती है वो इस गज़ल में मार करने की, तीखी मार करने की क्षमता है कि परेशान होके हर शय से सुकून हासिल हुआ है तब। परेशान होके हर शय से सुकून हासिल हुआ है तब, तेरे कांधे पे रख मैंने जब अपना सर दिया लाकर। और मुझे जीवन का असली मायना उस दिन समझ आया। मुझे जीवन का असली मायना उस दिन समझ आया, मोहब्बत ने मुझे जब से कोई दिल पर दिया लाकर। और मुझे जब चोट पहुंचाने का फतवा हो गया जारी। अब देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि मुझे जब चोट पहुंचाने का फतवा हो गया जारी, जो मेरा दोस्त था पहला वही पत्थर दिया लाकर। और उठाने के लिए जब बोझ ना तैयार था कोई, उठाने के लिए बोझ जब तैयार ना था कोई, जो कातिल था उसी ने कब्र में तब धर दिया लाकर। बहुत खूबसूरत नज़में हैं, मन करता है कि एक के बाद एक पढ़ती जाऊं। कुछ शेर, कुछ अशआर बीच बीच में से पढ़ूंगी और साथ साथ इस पर बातें करूंगी। देखिए, इसमें कुछ नज़में ऐसी हैं जो आप अपने दोस्तों को, उन दोस्तों को जो आपके दिल के करीब हैं, जिन्हें आप चाहते हैं या जिनसे आप स्नेह करते हैं या प्रेम करते हैं, जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपका मन करेगा कि उस नज़्म को, उस पंक्ति को कोट करके सीधा उन दोस्तों तक पहुंच जाए। और उसके साथ साथ आपको ये भी महसूस होगा कि ये नज़्म आपके साथ, आपके लिए, आप ही के हालातों पर लिखी गई है। और कोई भी कविता, कोई भी नज़्म, कोई भी गज़ल, कोई भी कहानी तब पूर्ण रूप से सार्थक हो जाती है जब वो सीधे पाठक के साथ तारतम्य स्थापित करती है। कुछ नज़में इश्क हकीकी की हैं तो कुछ नज़में इश्क रूहानी की हैं, रूह से निकली हुई, रूह से रूह तक पहुंचती हुई। और लेखक इन नज़मों के माध्यम से कभी खुद से बात करता है, कभी खुदा से बात करता है, कभी अपनी परिस्थितियों से जूझता है और कभी इन परिस्थितियों से बाहर निकल के बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से, अपने आदर के साथ, संपूर्ण आदर के साथ अपने दोस्तों को, अपने प्रियजनों को अपने करीब पाता है। जीवन ऐसा ही तो है। और जीवन की सच्चाई को लिखना सच में लेखन का सार्थक होता है। डूबते, उतरते, तैरते, गुनगुनाते, गाते हम इन नज़मों में इनके साथ, प्रवाह के साथ बह जाते हैं। एक और खूबसूरत नज़्म पढ़ती हूँ कि वो ही लाता है साहिल पर, वो ही तूफान लाता है। अब ये खुदा के बारे में है। खुदी की बात करते करते लेखक खुदा के पास पहुंच जाता है कि वो ही लाता है साहिल पर और वो ही तूफान लाता है। वो फूके जाने पुतले में
वो ही शमशान लाता है। खुदा जो मिल गया तो पूछ बैठेंगे कहाँ से वो नई दुनिया बनाने के सामान लाता है। मदरसा वो कहाँ पर है, वो गुरुकुल कहाँ पर है, जहाँ से इल्म लाता है वहाँ से ज्ञान लाता है। और आगे लिखते हैं कि सही मानों में उसकी बंदगी तो वो ही करता है। सही मानों में उसकी बंदगी तो वो ही करता है, किसी भी गमज़दा चेहरे पे जो मुस्कान लाता है। बहुत बढ़िया उम्दा शेर है कि सही मानों में उसकी बंदगी तो वो ही करता है, किसी भी गमज़दा के चेहरे पे जो मुस्कान लाता है। और उसे पाने का जरिया आस्था में प्रार्थना में है। उसे पाने का जरिया आस्था में प्रार्थना में है। उसे नहीं खोज कर कोई भी अनुसंधान लाता है। किसी अनुसंधान से, किसी भी तरह की लगातार कोशिशों से वो हमें प्राप्त नहीं होता, बल्कि सही माने में बंदगी वही करता है जो किसी गमज़दा के चेहरे पर मुस्कान लाता है। कितना उम्दा ख्याल है, कितनी उम्दा गज़ल है और कितनी रवानगी है इसमें, और सीधे दिल तक पहुंचती है। खुदा से बात करता हुआ लेखक खुद ही उसकी बंदगी में डूब जाता है। ढेरों गज़लें हैं इस पुस्तक में, कुल मिलाकर के 100 गज़लें हैं। शुभचिंतन जी ऐसे शायर हैं जिनकी कविताएं समकालीन, जिनकी नज़में समकालीन लेखकों के अंदाज से अलग है। पर एक बात जो मैं लेखक को या प्रकाशक को कहना चाहती हूँ कि इनकी पुस्तकों का, अमूमन सभी पुस्तकों का, जितनी भी किताबें मेरे पास आई, कलेवर आवरण लगभग एक सा रहता है। वही रंग, वही तरीका, और हर बार लगता है कि वही पुस्तक पढ़ रही हूँ। हर एक किताब में लगभग 100 के करीब नज़में हैं, और कई बार लगता है कि शायद मैं वही किताब तो नहीं उठा करके पढ़ रही, लेकिन जब गज़लें पढ़ती हूँ वो अलग होती हैं। notionpress.com से में छपी ये किताब आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन सभी पर मिलेगी, और मैं चाहूँगी कि एक बार आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें। जाहिर बात है कि जब आप पुस्तक मंगवाएंगे, उसको पढ़ेंगे, तो अपने जो कमेंट्स हैं वो मेरे इस वीडियो के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और समय समय पर पुस्तकों पर बात करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई किताब के साथ, एक नए लेखक के साथ अगले अंक में। तब तक नमस्कार।